हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने प्रेसिडेंट कवर कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्लॉट था उसमें प्रेसिडेंट हम लोग ने कवर कर लिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर, ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पढ़ लिया, पार्लियामेंट पढ़ ली, और उससे रिलेटेड जितने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो कुछ भी था सब पढ़ लिया, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कुछ भी था सब पढ़ लिया। यानी कि सेंटर का हम लोग का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पूरा हम लोग ने फिनिश कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव की। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर लगभग सारे प्रोसीजर्स और सारा वर्क, उनका फंक्शंस लगभग सेम होते हैं, कुछ मतलब कि जो फंक्शन है उसको छोड़ के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर, देखिए आर्टिकल पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के आता है, पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 153 टू 167, ठीक है। इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में जैसे कि प्रेसिडेंट का मैंने बताया था, रिलेट करते जाना, क्योंकि अगर आपने प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो में जाके प्रेसिडेंट वाला वीडियो या चैप्टर देख के रिवाइज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। दस देर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर लाइक द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। द गवर्नर मतलब प्रेसिडेंट की तरह ये भी एक नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, ठीक है। बाकी जो रियल हेड होता है वो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में, ठीक है। और ये यूजुअली देयर इज अ गवर्नर फॉर स्टेट, ईच स्टेट, बट द 7th Constitutional Amendment Act 1956 facilitated the appointment of the same person as a governor of 2 or more states, ठीक है। अब एक गवर्नर किसी 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ये किया गया था 1956 में 7th Constitutional Amendment Act के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है, किसी के द्वारा नहीं, किसी भी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसको नहीं इलेक्ट किया जाता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था, ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्या स्टेटमेंट दिया था? 19 एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऑफिस गवर्नर मतलब गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम नहीं करेगा, उसका एम्प्लॉय नहीं है, वह एक मतलब कि स्वतंत्र बॉडी है और स्वतंत्र ऑफिस है, वह अपने तरीके से काम कर सकता है। अपॉइंट जरूर करेगा प्रेसिडेंट, बट वह उसके अंडर रह के काम नहीं करेगा, ठीक है। वह अपने आप से अपने प्रिविलेजेस जो उसके हैं और जो उसका ऑफिस है वो अपने तरह से चला सकता है, ठीक है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी सबऑर्डिनेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द गवर्नर इनडायरेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब अपॉइंट किया जाता है। अडल सफरेज के द्वारा ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, खर्चा भी बहुत आएगा। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर पार्लियामेंट्री एस्टेब्लिश इन स्टेट, द मोर डायरेक्ट इलेक्शन इज मोर लाइकली टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में, उसके अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो। गवर्नर बीइंग ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड, नो पॉइंट मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट, मतलब कि गवर्नर क्या होता है? एक नॉमिनल हेड होता है। मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बताया, तो इसीलिए उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब उसको अपॉइंट किया जाता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों इलेक्शन नहीं होते, उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और बाकी सब जितना एडमिनिस्ट्रेशन या जितना भी और काम होता है, रियल एग्जीक्यूटिव का काम होता है, वो चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है, लाइक द प्रेसिडेंट, ठीक। प्रेसिडेंट की तरह ही सारे वर्क हैं इसके। मेन पॉइंट है वो देख लीजिए। अब ये किसके गवर्नर हमारा की इसकी जो इंस्पिरेशन है कहाँ से ली गई है, वो अमेरिकन मॉडल से ना लेके कैनेडियन मॉडल से ली गई। क्यों? क्योंकि अमेरिकन मॉडल वेयर द गवर्नर ऑफ द स्टेट डायरेक्टली इलेक्टेड वाज ड्रॉप्ड, एंड कैनेडियन, देखिए डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है गवर्नर अमेरिकन मॉडल में। और कैनेडियन मॉडल में क्या था? वेयर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस और स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल मीन्स सेंटर, वाज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। कंडीशंस क्या होती है? 35 ईयर्स का एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए पहले तो, फिर 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और वह आउटसाइडर होना चाहिए, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह फिर अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। और जिस स्टेट में अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है इसके अलावा भी?
ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वह किसी भी पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वह गवर्नर बन गया तो वहाँ सीट वैकेट हो जाएगी जिसका वह मेंबर होगा। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसके किसी भी अंडर में काम करता हुआ नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। उसको उसका फुली फर्निश्ड हाउस, रेंट फ्री हाउस दिया जाता है, जिसको हम राजभवन कहते हैं। गवर्नर के ऑफिस को या घर को, गवर्नर के घर को हम राजभवन कहते हैं। ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जैसा कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी उस हिसाब से इसको अलाउंस और प्रिविलेज मिलेंगी, ठीक है। When the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emolument allowance payable to him or shared by the state in such a proportion। मतलब अगर एक पर्सन 2 स्टेट का गवर्नर है तो दोनों स्टेट उसको जो उसकी अलाउंस और प्रिविलेज होंगी वो शेयरिंग हो जाएंगी दोनों स्टेट के बीच में, तब उसको दी जाएंगी, ठीक है। मतलब आधा एक स्टेट देगा, आधा एक स्टेट देगा। हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। वही है, सेम कंडीशन सारी प्रेसिडेंट वाली हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 2008 में इसकी सैलरी 36,000 से 1,10,000 हो गई थी एक महीने की। लेकिन अब अगर आज की करंट की बात करें 2026 के हिसाब से तो गवर्नर की सैलरी है टोटल 3.5 लाख पर मंथ, ठीक है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नर की सैलरी है 3.5 लाख पर मंथ, ठीक है। और इसी सारी इम्यूनिटी सारे एलिमेंट इंजॉय करता है इसके अलावा, सैलरी के अलावा भी। ही कैन नॉट अरेस्ट इम्प्रिजमेंट, ये मैंने जब पढ़ाया था आप याद करो फंडामेंटल राइट जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये पढ़ाया था आर्टिकल इसमें 14 में, राइट टू इक्वलिटी वाले में, ठीक है। तो वही है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में, तो आपको डिटेल में वहाँ मैंने बताया है स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है। उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता है, उसको वह फ्री होता है बहुत से कामों के लिए, ठीक है। और ओथ उसको कौन दिलाता है, याद रखना, गवर्नर को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, और वहाँ प्रेसिडेंट को दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, वहाँ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टर्म की अगर बात करें तो टर्म 5 ईयर्स होता है गवर्नर का, ठीक है। और उसके अलावा भी वह एंजॉय कर सकता है जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ सकता है, ठीक है। और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसेबल। मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक गवर्नर की स्टेट में रह सकता है, नहीं तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र कर सकता है, हटा सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है। गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक है। 5 ईयर्स का होता है लेकिन कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको किसी भी टाइम हटा सकता है, ठीक। और ऐसा बहुत बार हुआ है, कब कब हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट lay down any ground upon which governor may be removed by the president. The Constitution does not lay down any grounds upon which a governor may be removed by the president. Hence, the National Front government headed by BP Singh asked all the governors to resign as they were appointed by the Congress government. Eventually, some of the governors were replaced, some are allowed to continue. क्योंकि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को हटाएगा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है और प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है गवर्नर को, ठीक। और ऐसा बहुत बार हुआ है, 1989 में हुआ, 1991 में हुआ, ठीक है। may transfer governor appointed to one state to another state for the rest of the term. Further, governor whose term has expired may be reappointed in the same state. Governor can hold office beyond his term, ठीक। अब पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं, वही सेम फंक्शन लगभग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल, ठीक है। ये 4 पावर होती हैं। एग्जीक्यूटिव में सारे एक्शंस उसके नाम पे लिए जाते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस उसके नाम पे लिए जाते हैं। वह चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर को उसकी एडवाइस पे चीफ मिनिस्टर की अपॉइंट करता है। दे ऑल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। देयर शुड बी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा अपॉइंटेड बाय हिम। गवर्नर के द्वारा ही द स्टेट ऑफ बिहार वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत। ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, डिटरमाइन हिज रिमनरेशन, सेम जैसे कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होता है यूनियन में। ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, डिटरमाइन हिज कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफिस, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स।
ही अपॉइंट द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइन हिज कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर ऑफिस। ठीक है, रिमूव्ड ओनली इन लाइक मैनर, मतलब कि जितने की एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट में वर्क करते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, और जितने की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, कैन रिमूव्ड ओनली बाय, ठीक देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउएवर जबकि दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपॉइंट तो गवर्नर करेगा लेकिन हटा उसको प्रेसिडेंट सकता है। ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। He can require the chief minister to submit the consideration of the council of minister any matter on which a decision has taken by a minister but which has not been considered by the council. He can recommend the imposition of constitutional emergency in state president rule जिसको बोलते हैं to the president during the period of the president rule in the state. The governor enjoys extensive executive powers and agent of the president. गवर्नर ही कहता है प्रेसिडेंट को स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट को, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और आर्टिकल 356 के तहत नहीं आर्टिकल 360 के तहत आती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, और ही एक्ट एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेट। ही ऑल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें, ही कैन समन और प्रोरोज द स्टेट लेजिस्लेचर, डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक प्रेसिडेंट। ही कैन एड्रेस द स्टेट एट द commencement of the first session. He can send message to the houses. He can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings when the office of both the speaker and deputy speaker fall vacant, same as president. ठीक है, he nominated 1/6 of the members of the state legislative council from amongst person having special knowledge. He nominates 1/6 of members of the state legislative council from amongst person having special knowledge or practical expertise in literature, science, art, cooperative movement, and social service. He can nominate one member to the state legislative assembly from the Anglo-Indian community. He decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission. When a bill is sent to the governor, वीटो पावर है उसकी, स्वीकृति दे सकता है, रोक के रख सकता है, वापस कर सकता है अगर मनी बिल नहीं है तो। ठीक है, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए इन वन केस। ठीक है, वीटो पावर्स होती हैं अल्ट्रा वायर्स अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपोज टू द डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी अगेंस्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज द फॉलोइंग नेचर्स। ठीक, he can promulgate ordinances when the state legislature is not in session, like the president parliament session में ना हो। ठीक है, he lays the report of state finance commission, state public service commission, comptroller and auditor general relating to the accounts of the state before the state legislature financial powers. He sees that the annual financial statement, state budget is laid before the state legislature. Money bills can be introduced in the state legislature only with his prior recommendation. No demand for grant can be made except on like the president. ठीक है, he can make advances out of contingency fund of the state, meet any unforeseen expenditure. Judicial powers, pardons, वही सारी पावर। he consult president while appointing the judge of the concerned state high court. ये important point है। he make appointment, posting and promotion of district judges in consultation with state high court. ठीक है, now we will study in detail 3 important powers of the government: veto powers, ordinance making powers, and pardoning power by comparing them with president. ठीक, ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग में हम लोग ने पूरी पावर पढ़ ली थी। ठीक है, passed by the house of parliament. He may give his assent to the bill then comes to an act. He may withhold his assent to the bill. He may return to the bill with no money bills. ठीक है, ordinary bills are passed by the legislative assembly in case of unicameral legislation, by both the houses in case of bicameral legislation, either in first instance or second instance. ठीक है, he may give his assent to the bill, withhold his assent to the bill, or reconsideration, return to the bill if it is not money bill, or reconsideration for the president, रोक के रखता है। ठीक है,
अब बात करें तो मनी बिल के बारे में, ही मे गिव द सेंड टू द बिल देन कम्स एन एक्ट एंड ही मे बी द सेंड टू द बिल एंड एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट. Every money bill after it is passed by the state legislature, unicameral or bicameral, is presented to the governor for his assent. गवर्नर के पास 4 पावर होती है, इसमें रोक के रख सकते हैं. गिव assent to the bill then becomes an act. He may withhold assent to the bill, then bill ends and does not become an act. अनलिमिटेड टाइम के लिए हमने बताया था, इंडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है, इसके पास पावर होती है. ही में रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक, सेम है प्रेसिडेंट की पावर. ठीक, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है सेम, जैसे कि प्रेसिडेंट वही गवर्नर की, बस वहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा. ठीक, सेम है गवर्नर की पावर पूरी, और सेम प्रेसिडेंट की क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रेसिडेंट पढ़ा दिया, तो आप कंपेयर करके आराम से समझ सकते हैं. ठीक है, सब कुछ, पार्टनिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एवरीथिंग यू कैन रिलेट विद द प्रेसिडेंट. ठीक है, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा गवर्नर. ठीक, क्योंकि ये कंपैरिजन ही है. ठीक, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें चीफ मिनिस्टर पे बात करेंगे हम लोग, और चीफ मिनिस्टर में कल बात करेंगे चीफ मिनिस्टर पे. तब तक के लिए आप लोग प्राइम मिनिस्टर को रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर, आपको अच्छे से आता होगा प्राइम मिनिस्टर का प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस और एवरीथिंग रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर और सब, तो आपको चीफ मिनिस्टर अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.